Hello students of class strength, welcome all of you once again. Student, today we are going to start a new topic for you. इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. स्टूडेंट देखिए, इसको हम लोग स्ट्रैटेजी की बोलते हैं और आज मेरा इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सी द फुल वीडियो टिल द लास्ट. देखिए बच्चों, इसमें हमको पढ़ना है 3 टॉपिक जो कि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला पढ़ना है हमको अर्थमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में हम लोग एएम कहेंगे, और इसको निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं हमको. ठीक है. मीडियन देखिए पढ़ना है हमको बाय फार्मूला और बाय द ओगिव कर्व, यानी ग्राफ से भी निकालना सीखेंगे, फॉर्मूला से भी निकालना सीखेंगे. और आता है मोड, जिसको सीखेंगे हम लोग बाय द हिस्टोग्राम, यानी ग्राफ के थ्रू ही पता करेंगे. तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ बोर्ड में हमेशा आता है, यानी कि यू विल गेट एटलीस्ट 6 or 7 मार्क्स फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो प्लीज सी द वीडियो टिल द लास्ट, दिस इज माय रिक्वेस्ट. Now I am going to discuss one by one each topic. Please see and note down whatever you need. Now we are going to start our first topic, arithmetic mean. तो हम लोग पढ़ते हैं formulas of finding arithmetic mean. देखिए इसमें दो तरह के टॉपिक आपको पढ़ने हैं. एक तो पढ़ना है फॉर अनग्रुप डेटा और दूसरा पढ़ना है फॉर ग्रुप डेटा. तो अनग्रुप डेटा के लिए तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, यानी आपके पास कुछ डेटा दिए हुए हैं x1, x2, x3 से लेके xn तक. हमें मान लिया कुछ वैल्यू दी हुई है, मान लिया कि n वैल्यू हैं, तो क्या करना है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा x अपॉन n. यहाँ पे सिग्मा x का मतलब हो जाता है आप सब डेटा को प्लस कर दीजिए और जितने डेटा हैं उससे आपको डिवाइड करना है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर रहेगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे रहेगा. तो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, एक्स बार. अर्थमेटिक मीन कभी भी निकालेंगे आप, उसका सिंबल क्या होगा बच्चों, एक्स बार. प्लीज नोटिस दिस. अब आता है फॉर ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा का मतलब होता है कि जब वैल्यूज ऑफ एक्स तो दी जाएंगी लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक डेटा जो है वो मोर देन 1 बार आ रहा है. यहाँ पे क्या था, ये कोई भी डेटा एक ही बार आ रहा है. जैसे x1 खाली एक बार आया, x2 यहाँ पर एक बार आया, x3 यहाँ पर एक बार आया. लेकिन आपको अगर ऐसे दिया जाता है कि कोई भी वैल्यू आपकी मोर देन 1 बार आ रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो उस कंडीशन में हमको एक चार्ट दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी का और वैल्यूज का. तो हमें उसमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें जो भी मेथड बोला जाएगा उस मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे. तो वी हैव 3 मेथड्स, वन बाय वन वी डिस्कस. प्लीज सी. तो पहला आता है आपका डायरेक्ट मेथड. तो देखिए क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. यहां पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स होता है वैल्यू, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स की टेबल बनाएंगे और उसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स. और ये क्या होता है, सिग्मा एफ का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सारी वैल्यूज जो कि दी होंगी उनको प्लस करना पड़ेगा. फिर आता है आपका इसी मीन को निकालने का नया मेथड है शॉर्टकट मेथड. ये क्या बच्चों होता है, ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. इसे कर दीजिए ब्रैकेट में. यहां पर बच्चों क्या है कि कैपिटल ए जो होता है उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, जो कि आपको कैलकुलेशन में निकालना पड़ेगा. तो लिख लीजिए बच्चों, ये कहलाता है एज्यूम्ड मीन. और यहां पे डी क्या होता है, इसको बोलते हैं डेविएशन. डेविएशन इसको बोला जाता है. इसको निकालते कैसे हैं, एक्स माइनस कैपिटल ए, यानी कि डी की जो वैल्यू होगी हर एक वैल्यू को निकालना पड़ेगा अलग अलग एक्स माइनस ए. तो पहला काम को अपने में वैल्यूज में से आपको एक एज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है खुद से. उसमें हर एक्स वैल्यू को माइनस करेंगे, एक्स माइनस ए निकालेंगे तो डी कहलाएगा. उसके बाद हम यहाँ पर एफ इंटू डी निकालेंगे, नहीं बनाएंगे टेबल, और सिग्मा एफ तो को निकालना मालूम ही है. तो इस तरह से मेरा जो आंसर एक्स बार का आएगा वो भी अर्थमेटिक मीन कहलाएगा. अब आता है स्टेप डेविएशन, जो कि हमारा थर्ड मेथड है. इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए ब्रैकेट में क्या होगा सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और इंटू यहां पे रहेगा आपका सी. यहां पे बेटा देखिए दो टर्म नए आए हैं, एक यू और एक सी. तो यू जो हमारा होता है वो होता है हमारा डी बाई सी, और सी हमारा यहाँ पे क्या होता है, क्लास साइज, यानी क्लास का जो साइज है, यानी जो भी हमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तो कोई भी क्लास इंटरवल ले सकते हैं, उसका साइज जो होगा वही मेरा आंसर होगा. यानी इसको ले सकते हैं हम लोग क्लास साइज.
सी की वैल्यू, और उसी को जो डी यहां से निकालते हैं उस डी को अगर हम सी से डिवाइड करेंगे तो हमें यू मिलेगा। यानी हमें यू मिलने के बाद हमें एफ इंटू यू की टेबल बनानी पड़ेगी और सब वैल्यू प्लेस करेंगे तो मेरा आंसर एक्स बार का आएगा। एक बात आपको ख्याल रखनी है बच्चों कि एक्स बार चाहे आप जिससे भी निकालें, इन तीनों में से कोई भी तरह से निकालें तो एक्स बार की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू फाइंड द मीन। तो देखिए मीन निकालने कितने फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, 2 3 4, 4 फॉर्मूले मीन के हो जाते हैं, जिसमें ये फॉर्मूला देखिए अलग बनाया है क्योंकि ये बनाया गया है अनग्रुप डेटा के लिए, और ये तीनों फॉर्मूले जो हैं इनमें से कोई एक लगाना होगा अगर डेटा हमें ग्रुप में दिए हैं। ग्रुप का मतलब होता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी जानी जरूरी है। ओके सुनिए, नाउ सी द नेक्स्ट फॉर्मूला। Now students, see our next topic is median and quartiles. Now we are going to discuss the formulas of finding the median and quartiles. देखिए बच्चों यहाँ पर कि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपको क्वार्टाइल पूछता है या पूछता है मीडियन तो उसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट शर्तें याद रखनी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि ऑल गिवन डेटा शुड बी अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो भी आपको डेटा या इन्फॉर्मेशन दी होगी वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। और सेकंड क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मे बी ऑड और इवन। आपको क्या होगा, डेटा को अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, आप सारे डेटा को काउंट करेंगे और वो आपको या तो ऑड होगा या इवन होगा। उसी के आधार पर अगर जो टोटल नंबर ऑफ डेटा अगर ऑड है या इवन है तो उसके आधार पर फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो प्लीज टेक केयर द नंबर ऑफ डेटा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है। तो जो क्वार्टाइल होता है ना, क्वार्टाइल को ही एक्चुअली हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे, एक है लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल का ही नाम रखा गया है फर्स्ट क्वार्टाइल, सिंबल क्या है बच्चों, Q1। मिडिल क्वार्टाइल का नाम रखा गया है सेकंड क्वार्टाइल, इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन, ये इसका दूसरा नाम है। तो एग्जाम में क्या होता है, पूछते हैं व्हाट इज द मीडियन। अगर हम कहते हैं व्हाट इज द सेकंड क्वार्टाइल तो भी उसका मतलब वही निकालेंगे आप लोग, प्लीज टेक केयर। तो इसके तीन नाम है, मिडिल क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, मीडियन। सिंबल क्या है इसका, Q2 लिख दो या फिर लिख दो M, दोनों में से कोई भी चलेगा। ये क्या है, अपर क्वार्टाइल, इसका एक और नाम क्या है, थर्ड क्वार्टाइल। तो और सिंबल क्या है, Q3। यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा और क्वेश्चन में आपको इस नाम से क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आता है यहाँ पर इनके फॉर्मूले। तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने n इज इक्वल टू ऑड, n इज इक्वल टू इवन, यानी कि ऑड पर हमें पहले करना है फोकस। क्या होता है देखिए फॉर्मूला लोअर क्वार्टाइल का, तो अगर n की वैल्यू ऑड है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालने के बाद यहां प्लेस करेंगे तो n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। और थर्ड क्वार्टर में करना क्या है, इसी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 ब्रैकेट n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। ओके, देखिए कितना आसान है। देखिए ये हमने इसका लिखा, Q1 का लिखा, इसी को 3 से इंटू कर दिया तो क्या आ गया, थर्ड क्वार्टाइल। अब लिखते देखिए इवन का, तो यहां पे क्या आएगा, इवन का यहां पे आ जाएगा n/4 ऑब्जर्वेशन, और यहां पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3n/4 हो जाएगा बच्चों। तो ये तो मैं देखिए मेरा फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का कितना आसान है। इसका अगर याद है फॉर्मूला तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसमें करेंगे ये आएगा। लेकिन जो हमारा सेकेंड क्वार्टाइल है जिसको बोलते हैं मीडियन, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। लिखते हैं हम लोग, अगर n की वैल्यू ऑड है तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हो जाएगा n प्लस 1/2। यहां पर नीचे क्या करना है बच्चों, आपको n प्लस 1/2 करना है अगर ऑड होता है, और अगर इवन होता है तो क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ये करना है। तो तीनों के फॉर्मूले बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आराम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो डेटा को पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फिर काउंट करना है, ऑड है इवन है, उसके अकॉर्डिंग जो आपसे कहा जाता है उसको आपको निकालना है बहुत ही ध्यानपूर्वक। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। नाउ सी 2 मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फ्रॉम दिस। एक हमको और पढ़ना रह गया है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में।
तो कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 कर देंगे, यानी Q3 में से Q1 को लेस कर देंगे। अगर पूछते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, तो जो डिफरेंस यहाँ आया है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये दो और टॉपिक इसमें रह गए थे, आप लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सी टुडेज लास्ट टॉपिक, दिस इज माय टुडे लास्ट टॉपिक इज मोड। The variate which occurs with maximum frequency is called mode and the class with the maximum frequency is called modal class। देखिए बच्चों, क्या होता है कि मोड निकालने के आपके पास 3 मेथड हैं। एक तो क्या होता है कि आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं, तो आप ये चेक करेंगे कौन सा ऐसा डेटा है जो मैक्सिमम बार आया है, उसको हम बोलते हैं वेरिएट। तो द वेरिएट विच अकर्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगर हम देखते हैं कोई भी डेटा हमारे पास मैक्सिमम बार आया है तो वही डेटा हमारा हो जाएगा मोड। और अगर कोई ऐसा हमें टेबल में क्वेश्चन दिया है कि जिसमें क्लास इंटरवल चेक करेंगे, जिस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम होगी वही क्लास इंटरवल बोलेगा मॉडल क्लास। तो क्लास इंटरवल आप पहचान जाओगे कि जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसे आप बोलोगे द क्लास विल बी नोन एज द मॉडल क्लास। ओके स्टूडेंट। तो और दूसरा तरीका होता है मोड निकालने का, ये फॉर्मूला है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको लगाने के लिए क्वेश्चन में आपको मीडियन और मीन दोनों पता होना चाहिए, तभी आप मोड निकाल पाओगे। ओके स्टूडेंट। और थर्ड और आखिरी आता है बाय ड्राइंग द हिस्टोग्राम, यानी कि गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बनाओगे हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम में जब बनने के बाद उस हिस्टोग्राम की हेल्प से आप निकालेंगे गिवन डेटा का मोड। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने कि मोड निकालने के 3 मेथड है, जिसमें हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका वो है बाय ड्राइंग हिस्टोग्राम, क्योंकि इसमें आपको क्लास इंटरवल चाहिए, तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप बनाएंगे। नाउ दिस वे स्टूडेंट वी हैव finished this video and I hope you have liked it, and I request you to share this video to your friends. Student, in next video we will discuss the problems based upon these concepts, so please revise all the formula and wait for the next video. Goodbye.